जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथाओं में। हम भक्तों चतुर्स्कंद का 29वें अध्याय का विश्राम की ओर जा रहे हैं और आज 30वां अध्याय आरंभ होगा, जो प्रेषिताओं को श्री भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। आइए इसको आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया, नारद जी ने हमें ज्ञान उपदेश दिया था कि हम जीव होने के नाते किस प्रकार से असत वस्तुओं में आकर्षित रहते हुए महज इस देह के विश्राम, आराम और सुख के लिए कर्म भोग भोगते रहते हैं और हमारे को असत कर्मों में रुचि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा जो सत्य है, कि ये हमारी मृत्यु जो सत्य है, उसका हमें भान नहीं रहता, याद नहीं रहती और उसको भूलना ही हमारा पतन है। तभी कहते हैं कि आप मंदिर रोज़ माथा टेकने मत जाओ, लेकिन शमशान घाट में ज़रूर माथा टेक के आओ, ताकि आपको याद रहे कि ये शरीर के बाद मेरा कोई सफ़र आरंभ होने वाला है। इस शरीर में तो प्रारब्ध के अनुसार हम आपको जो मिल रहा है वो मिलेगा ही, लेकिन इस शरीर का से जब आप इसका परित्याग करेंगे, उसके बाद जो यात्रा आरंभ होगी, उसका मार्ग का जो प्रारब्ध है, जो आपका रास्ते का सामान है, भोजन है, अनेकों कार्य होते हैं, वो कहाँ से आएगा, इसका चिंतन आप तभी कर सकते हैं कि मैंने इस शरीर के बाद क्या मैं ऐसा करके साथ ले जा रहा हूँ जो मेरे साथ जाएगा। क्योंकि इस शरीर के जितने भी कर्म हैं, वो कर्म अच्छे और बुरे तो आपके साथ जाने वाले ही हैं,
लेकिन इस शरीर के भोग आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं एक भरा हुआ घर बार है, नौकर चाकर है, तो मैं एक दो नौकर चाकर साथ ले जाऊंगा, अपनी पत्नी को साथ ले जाऊंगा, तो कोई साथ में नहीं जाएगा। एक गाथा मेरे को याद आ गई, आपको सुनाता हूँ। एक बार एक ऋषि थे, वो एक राजा के पास उसको ज्ञान देने के लिए गए। तो राजा जो था वो विश्व में इतना पड़ा हुआ था कि उसने ऋषि की किसी भी बात का ख्याल नहीं किया। उसने बहुत कहा ऋषि ने कि राजा ये शरीर जो है नष्ट हो जाता है, तो वो हंसने लग गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शरीर नष्ट होता है, मृत्यु भी होगी मेरी। उसको लग रहा था मैं अमर हूँ। अब तो ऐसे ही ये हम भी अपने आप को अमर ही समझते हैं। सामने मृत्यु होती है, पल भर के लिए लगता है शायद हमारी मृत्यु होगी, लेकिन बाद में लगता है नहीं, ये मर गया, हम नहीं मरेंगे। तो आखिर में उसने ऋषि, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसने कहा किसी तरीके से राजा को ज्ञान हो जाए तो अच्छा है, इसका उद्धार हो जाए। क्योंकि हर एक जो अच्छे शुद्ध साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो अपने से ज़्यादा जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। अपने लिए इतना नहीं करते जितना दूसरों के लिए करते हैं। पर ऐसे सन्यासी बहुत रेयर हो गए हैं आजकल। और आजकल क्या है, ज्ञान दक्षिणा देख करके दिया जाता है, कितनी दक्षिणा कहाँ से आई, और उसके हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। लेकिन बिना मतलब के ज्ञान जो होता है, बहुत रेयर व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान देते हैं। और ऐसा नहीं है कि संसार खाली हो गए, ये हर काल में ऐसा होता है कि लोग, जो सन्यासी, जो रियल सेंट्स होते हैं, वो जीवों का उद्धार करते ही रहते हैं, चाहे वो कैसे ही करें। वो इसी में ही लगे रहते हैं कि हम तरें या ना तरें, लेकिन ये मानव तर जाए। तो इस प्रकार से उस सन्यासी ने, उस ऋषि ने उससे कहा कि ये जो तेरे राज्य में सबसे मूर्ख आदमी हो ना, उसको एक लकड़ी दे देना, और कहना कि ये लकड़ी तू लेकर के घूमता रहे, और उसको कुछ पगार भी देते रहना, 1000-2000 रुपये महीने की पगार भी लगा देना। तो पहले तो उसके मंत्री ने सबसे बड़ा मूर्ख देखा कि जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। उसको पकड़ के ले आए, राजा ने उसको एक लकड़ी दे दी और कहा क्या करना है। बोले बस खाली तू इस लकड़ी को लेके घूमता रहे और तेरे को पगार मिलती रहेगी। अब क्या हुआ, राजा बीमार हो गया, बुढ़ापा आ गया, बीमार हो गया, मरने वाला हो गया। वैद्यों ने जवाब दे दिया तो उसने अपना सारा भार अपने पुत्र को दे दिया, सब कुछ कर दिया, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो निवृत्त होने लगा। उसको बाद में ख्याल आया, अरे एक पागल को मैंने लकड़ी दी थी और मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटे तो उसको कुछ भी नहीं देंगे, तो मैं इसकी कुछ पेंशन लगा देता हूँ ताकि ये मेरे मरने के बाद पेंशन लेता रहेगा। उसको बुला के लाओ। तो उसको बुला के लाए तो पागल आया, बोला देखो मैं अब जा रहा हूँ, और अब ये लकड़ी जो तुमसे बड़ा मूर्ख हो उसको दे देना। उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहे कुछ पता नहीं। अच्छा आपको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और आप जाएंगे तो आपका परिवार आपके साथ जाएगा? बोला नहीं नहीं, मेरा परिवार कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। अच्छा ये फौज तो साथ जाएगी? बोले नहीं नहीं, फौज भी नहीं जाएगी। बोले ये महल और ये धन संपत्ति जो आपने इतनी इकट्ठी कर रखी है, ये तो साथ जाएगी? बोले नहीं, ये भी साथ नहीं जाएगी। बोले ये जो इतने सारे आपने भोग रखे हुए हैं, इन भोगों को तो आप साथ ले जाओगे? बोले नहीं नहीं, ये भी यहीं रहेंगे। तो उसने वो लकड़ी राजा के हाथ में दे दी। राजा मरते मरते क्रोधित हुआ, बोला मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना बड़ा मूर्ख है कि तू मेरे हाथ में लकड़ी दे रहा है।
उसने बोला, राजा मेरे से को लगता है मेरे से बड़े मूर्ख आप हैं। आपको ये नहीं पता आपने जाना कहाँ है, आपको ये नहीं पता कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है और आप अकेले ही जाने वाले हैं। तो फिर आपने अपने भोगों का इतना सारा इकट्ठा क्या किया, अपने जीवन में क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा जो कि खाली ऐश्वर्य को एंजॉय करता रहा और उसके आगे का उसकी यात्रा का कुछ उसके पास साधन नहीं है, उसको पता ही नहीं है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। तो भक्तों, यही हाल हमारा है। हम भोगों में इतने लीन हो गए हैं, अपने परिवारवाद में, ज्ञानवान में, अपने धनवान होने में, अपने डिज़ाइनर्स में, शो ऑफ करने में, अहंकार में इतना कुछ हो गया है कि हमें ये चिंता ही नहीं है कि हमारा शरीर अंत की तरफ बढ़ता जा रहा, हमारी आयु समाप्ति की तरफ जा रही है। अब आपका आरंभ नहीं, अब समाप्ति की तरफ, एंड की तरफ हम ये जीवन चलने लग गया है। आपका एक एक दिन आपको एक एक, कहते हैं ना, कदम मृत्यु की तरफ बढ़ाता जा रहा है। सिर्फ अंतर यह है, किसी को पता नहीं कि उसका फॉल कब है, कब उसको आकर के मृत्यु रूपी सर्प डस ले। लेकिन उससे पहले नारद जी ने ये जताया कि ये जो शरीर है, जो लिंग देह वाला जो जीव लिंग देह से बंधा हुआ है, इसको भोगों से वृत्त अगर नहीं करोगे तो दुख पे दुख और शोक पे शोक पाए जाओगे। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। इसके बाद जब ये सारा उन्होंने बता दिया कि जीव किस लिए जीवन मृत्यु को पार नहीं कर पाता, क्यों 84 में ही भटकता रहता है, सारा ज्ञान नारद जी ने दे दिया। फिर मैत्रेय जी बोले, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भक्त श्रेष्ठ, श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बहरी को जीव और ईश्वर का स्वरूप दिग्दर्शन कराया। फिर वह उनसे विदा लेकर के सिद्धलोक चले गए। तब राजऋषि प्राचीन बहरी ने जो प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए स्वरूप पद प्राप्त कर लिया। देखिए, ये अब आप यहाँ समझ सकते हैं, जिस इंसान ने इतने पाप किए थे कि वो वहाँ से छूट नहीं सकता था, उसने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और सब पापों उसके क्षमा हो गए। जितनी भी हत्याएं की थी, इतना कहते हैं उसने कर्मकांड किया था कि धरती लाल होने लग गई थी। तो इस तरह से इतने पाप करने के बावजूद भी वो एक ही जन्म में भगवान की भक्ति करके, श्री कृष्ण की भक्ति करके भगवान को प्राप्त हो गया। ये है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। आगे क्या कहते हैं मैत्रेय जी? निष्पाप विदुर जी, देव ऋषि नारद के प्रोक्त रूप से कहे हुए इस आत्म ज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव ऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद यश के संबंध
होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है, अंतःकरण को शोध तथा परम पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थ आश्रम में प्रंजु ने रूप से वृक्ष रूप से कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया है। इसका तत्प्राय समझ लेने से बुद्धियुक्त जीव देवईमान निवृत्त हो जाता है तथा इसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। यहाँ पर मैत्रेय जी ने स्पष्ट कर दिया कि जीव को लगता है कि भाई मैं यहाँ इस जीवन में कर्म कर रहा हूँ, आगे मेरे को भोग नहीं भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। आप जो यहाँ पर पाप कर रहे हैं, नॉनवेज का सेवन करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, ये जो भी हमारे से अपराध होते हैं, पाप होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उन सब का हिसाब होता है। इसीलिए कहा है कि क्षमा मांगना और क्षमा देना। जिनके प्रति जिनका मैं अपराधी हूँ उनसे क्षमा मांगे, चाहे वो जीवित हैं या मर गए हैं। उनका चिंतन करके, ये नहीं कि उनके घर जा कर के उनके पाँव बांध, आप चिंतन करिए, मन में उस इंसान व्यक्ति का चिंतन कीजिए, चाहे वो जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको क्षमा कर दीजिए। जिसके आप अपराधी हैं उससे क्षमा मांग लीजिए और जिसने आपका अपराध किया हुआ है उसको क्षमा कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा, ये आपका कार्मिक अकाउंट आपके साथ जाएगा। और आप तभी देखिए, कभी जीवन में ऐसा होता है, आपने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता और कोई आकर के आप पे चिल्ला के चला जाता है, अपमान करके चला जाता है। और कई बार कोई व्यक्ति ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, अचानक कुछ बात हो जाती तो आप उस पर चिल्ला पड़ते हैं। ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो फलित हो जाते हैं और फिर उन कार्मिक अकाउंट से आगे कुछ कहीं से कहीं बढ़ जाता है। अब आप महाभारत युद्ध को देखिए तो सारे जो युद्ध के हैं वो सारे अकाउंट्स चल रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। किसी ने उसकी हंसी उड़ा दी तो उसका वो हो गया। कर्ण को अपना सेटलमेंट ये हो गया कि मेरे को सूत पुत्र कहा जाता है। दूसरा सेटलमेंट ये हो गया कि उसको द्रौपदी जी ने कहा कि मैं इसको स्वयंवर में भाग लेना नहीं देना चाहती। और जो ऐसे ही अनेकों थे, दुर्योधन जो था उसका ये हो गया कि वो पानी में गिर गया तो द्रौपदी जी हंस पड़ी तो उसके ऊपर ही उसका अकाउंट बन गया। तो ये क्या है, ये अकाउंट्स हम सेटल करते हैं। और वो सेटल करने में क्या हुआ, वो जो अकाउंट सेटल करने की बात हो रही थी, वो अब बेसिकली शकुनी ने भी तो अकाउंट सेटल किया कि मेरी बहन अंधे से ब्याही गई उसके भीष्म पितामह की वजह से, तो उसने सारे कुरु वंश को नाश कर दिया। तो सेटलमेंट करने में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है ये कोई सोच नहीं सकता है। इसीलिए भक्तों, अपने सारे अकाउंट्स आप सेटल कर लो इसी जीवन में, ताकि अगला जो आने वाला आपका यात्रा है, आगे आने वाला आपका जो जीवन है वो शांत हो। आइए भक्तों, यहाँ 29वां अध्याय का विश्राम होता है और यहाँ पर अब 30वां अध्याय आरंभ होता है। फरिश्ताओं को श्री भगवान श्री कृष्ण का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा परचीन बाहरी के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीता द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बृहस्पति मोक्ष आदिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर
अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रेषिताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बताने की कृपा करें। देखिए क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ये मत सोचिए कि आप वैरागी हो जाओगे। कहते हैं ना, गीता पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी हो जाओगे या वैरागी हो जाओगे। आपके मन में वैराग्य आरंभ हो जाएगा, आपके मन में जो है वो शुद्धि हो जाएगी, आपका लिंग देह कमज़ोर हो जाएगा, जो आपको भोगों की तरफ खींच के ले जा रहा है वो शांत हो जाएगा। लेकिन आपको जो मिलना है प्रारब्ध के मुताबिक, आपके जो अकाउंट बने हुए हैं वो तो आपको मिल के ही रहेगा, चाहे वो सुख है और या दुख है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उनसे मुक्त हो जाऊंगा तो वो मुक्त नहीं होंगे, आपको वो तो मिलना ही है। लेकिन जो नए अकाउंट्स हैं, आप जो नए अकाउंट्स खोलना चाह रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, वो नहीं खुलेंगे। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया, आपको उनसे ज्ञान प्राप्त हो गया। आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रेषिताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रह करके रुद्र गीता के जप रूपी यज्ञ और तपस्या द्वारा समस्त शरीर को उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। उस भगवान को प्रसन्न कर लिया जो सबके उत्पादक हैं, यानी कि जिनसे ये सारी सृष्टि की रचना हुई है, जो सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। कहते हैं, तपस्या करते करते 10,000 बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण ने अपनी मनोहर कांति द्वारा उनकी तपस्या जनित क्लेशों को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। अब भगवान का इसमें रूप का वर्णन है कि वो गरुड़ पे बैठे हुए थे, मोर मुकुट लगाए हुए थे, चतुर्भुजाएं थी उनकी, और जब वो प्रकट हुए तो ऐसा लगा जैसे सब तरफ प्रकाश, कहते हैं ना, शीतल प्रकाश फैल गया। और उन्होंने श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारा इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं जीव को, वर मांगो। अब अगर आपने गलत वर मांग लिया, अक्सर जीव क्या है, कोई भोगों वाला वर मांग लेता है। लेकिन कहते हैं अगर भगवान से मांगना हो तो भगवान को ही मांग लो, उनकी सेवा मांगो कि प्रभु, जब तक ये सृष्टि आपकी चल रही है, जब सृष्टि के में भी और सृष्टि के बाद भी मैं आपके चरणों की सेवा करूं, आप ये मांगो। तो क्या है, भगवान के चरणों में आपका सदा के लिए वास हो जाएगा। लेकिन हम क्या मांगते हैं, हम मांगते हैं हमारा पुत्र अच्छा हो जाए, पुत्र पैदा नहीं तो पुत्र हो जाए, धन नहीं है, गाड़ी नहीं है, इस लड़की की शादी नहीं होती, घर वाला बड़ा ख़राब है, दारूबाज है, ये हट जाए वो हट जाए, और हम स्वाय संसार के और कुछ नहीं मांगते। इसलिए भक्तों, जब मांगो भगवान की भक्ति मांगो। आगे भगवान ने क्या कहा, जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसको अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीता से मेरी स्तुति करेंगे, उसको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा। यानी कोई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, उनका सिमरन करेगा, उनकी गीता पढ़ेगा, उनका भागवत पढ़ेगा, रुद्र गीता पढ़ेगा, तो उसको भगवान क्या है, उसको शुद्ध बुद्धि देंगे, जो कि उसको भोगों से निवृत्त कर देगी, यानी कि संसार सागर के दुखों से उसको मुक्त कर देगी, जिससे कि उसका हल्के हल्के लिंग देह समाप्त हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। आगे भगवान ने क्या कहा है, तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की
आज्ञा शिरोधारी की है। इससे तुम्हारी कामनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारा एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोगों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि की तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रलोचन अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़ के वह स्वर्गलोक चली गई है। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर के पालन पोषण किया है। जब वह भूख से व्याकुल होकर के रोने लगती थी तो औषधि के राजा चंद्रमा दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षी तर्जनी उंगली दे देते थे। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्हें तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवकुमार सुंदरी से कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म का तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक ही सा है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी को पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्ष तक पूर्ण बलवान रह करके अनेकों प्रकार के पृथ्वी और दिव्य भोग भोगोगे। ये है भगवान की भक्ति का फल कि जो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है उसको सब भोग मिलते हैं, सब ऐश्वर्य मिलता है, सब कुछ मिलता है और फिर उसको भगवान अपने में लीन कर लेते हैं। आगे कहा है भगवान ने, अंत में मेरी अविचल भक्ति हृदय का समस्त वासना रूप मल दिक्त हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक से नरक तुल्य भोगों से उपरक्त होकर के मेरे परम धाम को आ जाओगे। ये होती है भगवान की शक्ति कि तुम सारे भोग भोग लो। तुम्हारे अंदर भी भोग भोगने की बहुत लालसा है, कोई बात नहीं, मेरा नाम जपते रहो और भोगों को भी भोगते रहो। तो भोग भोगते हुए क्या होगा कि जब तुम नाम जपते रहोगे तो तुम्हारे अंदर क्लीनिंग होती रहेगी, तुम्हारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता रहेगा, जिससे तुम्हारे अंदर वैराग्य आ जाएगा और तुम जो भोगों के लिए तुम कहते ना विचलित हो रहे थे, पागल हो रहे थे कि हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, मेरे को यहाँ जाने को नहीं मिला, मेरे को ये पहनने को नहीं मिला, वो सब नरक तुल्य लगेंगे। यानी कि वो आपको रिपेलेंट हो जाएंगे, आप उससे आपको भोग अच्छे नहीं लगेंगे, आपको फिर सादा जीवन अच्छा लगेगा, आपको प्रभु की भक्ति अच्छी लगेगी, आप भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे और उस भक्ति प्रेम में आप क्या है अपना कल्याण कर लेंगे। और भगवान कहते हैं तब तुम मेरे परम धाम को पहुंच जाओगे। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, चाहे मेरा भक्त किसी भी प्रकार से मेरे को भजता है, अंत में वो मुझे ही प्राप्त होता है। आगे क्या कह रहे हैं, जिन लोगों के कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में बीतता है, वह गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता। वे नित्य प्रति मेरी लीला सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी व वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया सा भासता रहता हूँ और वो मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न ही हर्ष हो सकता है। अभी देखिए कि भगवान ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है कि जो मेरी कथा वार्ता बार बार सुनता है और जो मेरे नाम का सिमरन करता है, जो गीता पढ़ता है, जो भागवत पढ़ता है, वो हर वक्त जितनी बार भी वो पढ़ेगा उसको एक नया एहसास होगा, नया आनंद आएगा और भगवान के नए नए कथाओं से नया नया उनका चिंतन, नया नया रूप, नया नया मीनिंग निकलेगा, जो उसको समस्त बंधनों से, समस्त पापों से, दंडों से, ऋणों से, तापों से मुक्त कर देंगे। इसीलिए भगवान
ये जो इतने भी ज्ञानी हैं वो क्या बोलते हैं कि कभी जिसका मन गीता या भागवत पढ़ने से भर जाता है और वो सोचता है कि बस मैंने तो बहुत बार पढ़ लिया इससे, तो वो अपने दरवाज़े बंद कर देता है। भक्तों, आप ये अपलोड्स, आप ये गीता, आप ये भागवत बार बार सुनिए। जितनी बार भी आप सुनेंगे ना, तो आपको एक नया मीनिंग मिलेगा, एक नया द्वार खुलेगा। और वो द्वार हो सकता है जब वो द्वार खुले तो आपके लिए ही वो द्वार खुला हो, आप ही उसको समझ सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है, कोई आपको समझा नहीं सकता। इसका सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ता है। जैसे गूंगे को आप मीठी गोली दे दो, उसे पूछे इसका क्या टेस्ट है, वो ओं करेगा। फिर उसको नमकीन बिस्किट दे दो या नमक उसके मुंह में लगा दो, उसे पूछे इसका क्या टेस्ट है, कहेगा ओं। तो ये बिल्कुल गूंगा वाली बात है। ये ज्ञान इसका आप एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये ज्ञान आपको कोई बता नहीं सकता कि उसको क्या एक्सपीरियंस है। क्यों? कि ये भगवान की ही सीक्रेट है। हर एक के लिए अलग अलग कोड, अलग अलग ज्ञान का भेद मिलता है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।